सतना जिले के रामपुर बघेलान का खुरचन देश विदेश के लोगों की पसंद बनता जा रहा है। हालांकि सैकड़ों दुकानें उजड़ गईं और अब राजमार्ग में खुरचन बेचने वाले नहीं दिखते, लेकिन 3 पीढ़ियों से खुरचन का व्यापार एक परिवार लगातार कर रहा है। चंद्रमणि मिश्रा बताते हैं कि बाबा जी के बाद पिताजी और अब वो व्यापार चला रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से व्यापार काफी प्रभावित हुआ, समस्याएं भी आईं, घर में रहकर टाइम पास किया गया। अब लॉकडाउन खुला है तो फिर से व्यापार खड़ा करेंगे। खुरचन बनाने और बेचने का व्यवसाय रामपुर बाघेलान नगर और इससे जुड़े आसपास के 1 दर्जन गांवों में होता है। रामपुर बाघेलान सतना जिले की 7 विधानसभाओं में से एक है, जो कि मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ की बनी खुरचन दशकों से बेची जा रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यापार से जुड़े 67 साल के गणेश पयासी कहते हैं कि लॉकडाउन में हम लोगों की हालत इतनी पतली हो गई कि कुछ पूछिए मत। अब चूंकि ये हम लोगों का बहुत पुराना व्यवसाय है, इससे हजारों लोग जुड़े हैं। आज हालत ये है कि सब बंद है, दूध वाले भी परेशान हैं। रामपुर बघेलान नगर पंचायत है। जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 13,638 है। 15 वार्ड की इस नगर पंचायत में अधिकांश गांव जोड़े गए हैं। इन्हीं गांवों में से एक नेमुआ है। यहाँ के निवासी 8 दशक से ये व्यापार कर रहे हैं। चंद्रमणि मिश्रा ने बताया कि बाबा रामचरण मिश्रा ने खुरचन का काम शुरू किया था। वो 10 साल आर्मी की सेवा कर सन 1956 में घर लौटे, तब उनकी उम्र यही कोई 31 वर्ष की रही होगी। यानी कि आज से करीब 80 साल पहले नेमुआ में खुरचन का व्यापार शुरू हुआ था। वर्ष 1987 में उनका स्वर्गवास हुआ तो पिता जगमोहन प्रसाद मिश्रा ने उनका कामकाज संभाल लिया और उसके बाद गांव के कई लोग खुरचन का काम करने लगे, जो अब भी जारी है। भले ही खुरचन को रामपुर बघेलान के नाम से जानते हो, लेकिन इसकी असली शुरुआत नागौद नगर से हुई थी। व्यापार से जुड़े लोग बताते हैं कि स्वर्गीय रामचरण मिश्रा फौज से आने के बाद बैलगाड़ी का काम करते थे। इस सिलसिले में नागौद आना जाना था। तब इनकी भेंट वहां के सेठ से हुई जो खुरचन बनाते थे। यहाँ रामपुर बघेलान के बस स्टैंड में सेठ की मिठाई की दुकान थी, जिसके लिए रामचरण खुरचन बनाया करते थे। इस तरह से ही रामपुर बघेलान में खुरचन का व्यापार शुरू हो गया। खुरचन बनाने की विधि आसान नहीं है। खुरच कर परतें बनाने से लेकर किसी शक्कर डालने तक काफी बारीकी रखनी पड़ती है। इस बारे में रामज्ञान तिवारी बताते हैं कि ये दूध से बनी मिठाई है। एक पाव दूध को कढ़ाई में पकाते हैं। 1 किलो खुरचन बनाने के लिए 5 से 5.5 लीटर दूध लगता है और इसे पूरी तरह बनाने में कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। सतना जिले सहित आसपास के क्षेत्र में रामपुर के नाम से फेमस है, पर यह देन गांवों की है। बताते हैं कि चूंकि रामपुर बाघेलान विधानसभा है, इसलिए नाम रामपुर का हो गया, लेकिन खुरचन का काम आसपास के दर्जन भर गांवों में होता है, जिसमें विशेषकर नेमुआ, खारी, जमुना, सगौनी, तपा, बैरिहा, बघाई, कुरमेहा टोला, सेलहना और सोनोरा आदि आते हैं। इन गांव के करीब 1000 लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। इतनी खराब हो गई है कि कुछ पूछिए मतलब, क्योंकि हम लोगों का बहुत पुराना व्यवसाय है खुरचन का। ऐसी से कम हजारों लोग जुड़े हुए हैं इस व्यवसाय से। और आज हालत ये है कि लॉकडाउन में सब बंद है। दूध वाले भी परेशान हैं बेचारे, दूध का व्यवसाय है और मार्केट बंद है, तो काफ़ी तबाही चल रही है। अब आगे क्या होता है प्रभु जाने, आसार भी समझ में नहीं आ रहा है। लॉकडाउन के बाद परेशान हो गए आदमी, कोई सी धंधा नहीं चल पाया और अभी भी वैसे है, धंधा में कोई वो नहीं है, चलता नहीं है। और ये दूध का आइटम है, 1 पाव दूध कढ़ाई में रख के बनाते हैं, उसमें हल्का शक्कर का शक्कर भी गला के और भूरा बना के शक्कर डालते हैं। और 1 किलो खुरचन बनाने में 5 से 5.5 लीटर दूध लगता है। 1 किलो खुरचन बनाने में टाइम कम से कम 2 घंटा लगता है।